हेलो, वेलकम टू द चैनल। ठीक है, मेरे लिए है चल, वेलकम टू द चैनल। अपने लिए बना रहा हूँ भाई मैं। हाँ, तो अभी बात करते हैं क्या क्या मिस आउट हुआ, कैसा ये जनवरी हमारा गया है। तो ऑलमोस्ट मैंने लॉस किया लास्ट के 3 दिन में 6K का। और अगर आप बिलीव करो, इसको हटा देते तो मैं प्रॉफिट में था, बट इसको भी माइनस करके कहीं ना कहीं मैंने 4500 के आसपास, ठीक है, मैं स्टॉप लॉस देने आया था ऑलमोस्ट 40K का, मत मानो, बट चलो ठीक है, 30K ऑन द लाइन थे। उनमें से अगेन मैंने 4500 लॉस किए। इतने गंदे गंदे तरीके से मैंने लॉस किए, बाप रे बाप। पर ठीक है, मैं अगर मानूँ इस मंथ में मैंने क्या लर्न किया, तो मैंने इमोशंस कंट्रोल करना काफ़ी हद तक सीखा। फियर तो ख़त्म हो गया, ग्रीड मैंने अभी भी नहीं करी, बट फियर ख़त्म हो गया। और ग्रीड का मुझे कोई क्लू दिख भी नहीं रहा है, क्योंकि ना मुझे टारगेट्स पता होते हैं बट कुछ इश्यू हो रहे हैं कि मतलब कहीं पे क्लैश हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एक्चुअली मैं ये मंथ छोड़ने वाला था निफ्टी को, मैं जा रहा था HDFC बैंक में। बट फिर मैंने सोचा कि एक मंथ क्यों ना ट्राई करें और रूल्स के साथ में ट्रेडिंग की जाए अगेंस्ट द, मतलब कुछ भी करने के बजाय सेटअप्स को यूज़ किया जाए, एक अच्छे से प्लेस में वेट करके ट्रेड किया जाए। एक बार देखते हैं क्या होता है। अगर 10K का लॉस हो गया तो मैं बंद कर दूंगा, सिंपल। ये महीना क्या चांसेस है, मैं फिर उसके बाद HDFC वगैरह में वापस घुस जाऊँगा। अभी मेरे पास क्या है कि थोड़ा सा है पैसे, तो उनको लगाते हैं मतलब अच्छी जगह पे। और वैसे भी प्राइस बिल्डअप हो ही रहे हैं पीछे से, तो बनने देंगे। ज़्यादा अच्छा स्पॉट में एक्चुअली बिलीव करूँगा कि मेरा कैपिटल जो ओरिजिनेटेड कैपिटल है वो थोड़ा सा 3 लाख के ऊपर चला जाता, तो इसके ऊपर मैं प्रीफर करता कुछ जैसे 330 वगैरह, ताकि ये 3 लाख मेरे लिए एक बेस लाइन हो जाती। बट ऐसा नहीं होता ना इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना, जैसे जॉब जूब वो तो आप कर रहे हैं, बढ़िया सी जॉब करनी पड़ेगी ना भाई। तो अभी सिंपल से रखते हैं चीज़ों को, पहले मैं पुरानी बातों पे चल लेता हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली इतना मुझे एक्सपीरियंस था ही, और मुझे पता था कि यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉसेस खाने वाला है। ये रेंज मुझे भी दिख रही थी, सबको दिख रही थी, हम वेट कर रहे थे ब्रेक होने का। बट यहाँ फरवरी 1 के तारीख को ना, बैड हैबिट्स बोलो चाहे कुछ बोलो, ठीक है, मैं पहले ऑलमोस्ट 30 तक तो मैं बहुत अच्छा था, एकदम एक्टिव। बट फरवरी 1 को थोड़ा सा ज़रा एंटी डिसिप्लिनरी हो गया, जो भी हो गया, मैं एकदम लेज़ी बन गया। फिर मुझे कुछ क्लू समझ में नहीं आया कि क्या करना है, करूँ ना करूँ, क्योंकि ऑलरेडी 2 6 के तो लेस लॉसेज हो रखे हैं, यहाँ पे सेटअप्स तो वर्क करेंगे नहीं। बट एक ही चीज़ दिख रही थी जो मेरे माइंड में थी, जिसके लिए मैं आया भी था कि 12 जो PM है उसका कैंडल जिधर भी ब्रेक करेगा उस साइड को ट्रेड लेंगे। लॉजिकली देखोगे तो शायद से अगर ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड करता, जो कि मैक्सिमम चांसेस है, तो भी मेरे स्टॉप लॉस हिट होता, चाहे मैं 10 रुपये का रखता चाहे 30 रुपये का रखता। इससे ज़्यादा तो मैं देता नहीं, ठीक है। हाँ, बट ये है कि अगर मैं पुल बैक का वेट करके ट्रेड लेता, तो बिलीव मी, 10 रुपीज़ का जो उस टाइम का स्टॉप लॉस था, एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे आप बात करोगे 25 200 का या 250 का, ये प्रीमियम ऑलमोस्ट 500 पॉइंट तक भागा है भाई। ऑलमोस्ट 500 पॉइंट, मतलब मैक्सिमम 500 पॉइंट, ठीक है। और ईच टाइम पे इसने प्रॉपर ट्रेल दिया। प्रॉपर ट्रेल कैसे, इनिशियली 1 1 मिनट में ट्रेल दिए थे, उसके बाद जो फ्लो में गया ना, वो तो पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली होना था। और अगर प्रॉपरली बताऊं तो 400 पॉइंट भी उसमें कैप्चर हो सकते थे, अगर सही से तमीज़ से बैठे जाता, सिर्फ सर्वाइव की जाती फर्स्ट वेव प्राइस एक्शन के साथ 100 पॉइंट की। तो बहुत प्यारा रनअप मिला था, और बहुत सारे लोगों ने पैसे बनाए भी होंगे। बट फाइन, मैं था नहीं तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि, मतलब अगर मैं तब सोच रहा था कि अगर मैंने इन पार्ट्स में यहाँ पे तमीज़ से किया होता या मेरे पास थोड़ा प्रॉफिट होता ना, तो मैं यहाँ पे रिस्क ले लेता उसको और एक बार लेट गो करके देखता। क्योंकि ऐसे ही टाइम पे मेरे हिसाब से कैपिटल बूस्ट होना काफ़ी अच्छा रहता है। आप कैपिटल पे रिस्क मत लो, प्रॉफिट्स पे रिस्क लो। अब मान लो यहाँ कहीं पे इस फेज़ में मैं लॉसेस ना करता, मेरे पास थोड़ा सा प्रॉफिट होता, और मैं एटलीस्ट वो 6K को आप देखोगे कवर करके, यानी समवट में 1500 के प्रॉफिट में था एट दी एंड, ठीक है। इसको भी ये ब्रोकरेज वगैरह हटा के भी थे, ब्रोकरेज वगैरह भी होते इसमें, तो चलो अलग बात है। बट इसको मैं अगर सिक्योर करके ऑलमोस्ट 4K के समथिंग चलता, इस 4K में से मैं 2K का रिस्क तो ले सकता था ना यहाँ पे। एटलीस्ट यहाँ पे मैं 2K का रिस्क ले सकता था, यानी कि मेरे पास समवट कैपेबिलिटी थी कि मैं 20 पॉइंट के आसपास का रिस्क लूँ। बट फाइन, नो प्रॉब्लम, ऐसी चीज़ें धीरे धीरे सीखेंगे। और फिर कुछ नए नए क्या बोलते हैं, मतलब कुछ तो करना पड़ेगा। चेंज मैंने सिंपल ये किया, मैं RTM को कर रहा हूँ बंद। बहुत प्यारा वर्क कर रहा है, बहुत प्यारा, इतना प्यारा कि मैं क्या ही बताऊँ। बट मेरे को बंद करना पड़ेगा। उसके बाद HDFC को मैं टैग लॉन्ग करूँगा, और पैटर्न्स को मैं यहाँ लेके आने वाला हूँ, क्या बोलते हैं, अपने फायर्स में, ठीक है। उसको भी देखेंगे, इतना ज़्यादा फोकस नहीं रखेंगे। एनालिसिस की तरफ चलते हैं। मोस्ट प्रोबेबली वर्क नहीं करेगा, क्योंकि न्यूज़ इम्पैक्टेड है, पता नहीं क्या, मतलब कुछ भी चलता रहेगा अभी। बट सबसे बेटर है स्कैल्प किया जाए, प्राइस के अकॉर्डिंगली किया जाए। बट अगेन, अगर मार्केट हमें बोलेगा तो हम करेंगे, सिंपल सी बात है। अगर देखोगे ना 15 मिनट का स्ट्रक्चर, ठीक है, तो
अगर डेली में चल के देखोगे तो वी शेप रिकवरी आपको देखने को मिल रही होगी, ठीक है। और मुझे लगता नहीं है कि ये सस्टेन करेगा, क्योंकि जो एस वाली न्यूज़ आई थी उस टाइम पर अगर मैं देख रहा होता तो मैं ऑब्वियसली इसको टॉप पे शॉर्ट करना स्टार्ट कर देता। काफ़ी लोगों ने किया भी होगा, क्योंकि एस की न्यूज़ मार्केट के अगेंस्ट में जाएगी। एंजल वन वगैरह वगैरह सब तो क्रैश हुए हैं। वी शेप रिकवरी अभी थोड़ी सी इम्पॉसिबल लग रही है, बट ये नहीं कि इसका मतलब कि पॉसिबल नहीं है, चांसेस हैं, क्योंकि मार्केट इज़ सुप्रीम। मार्केट कुछ भी कर सकता है, कोई सा भी बायर आके बोल सकता है कि हाँ ठीक है मुझे वैल्यू अच्छी दिख रही है। सबसे बेस्ट अगर मुझे अभी एरिया दिख रहा है आवरली के अकॉर्डिंगली, तो मार्केट अगर इस रीजन के नीचे समवट एक कैंडल क्लोज देता है, ये प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट करता है अगेन, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी रेंज थी, उसको ब्रेक किया था, इमीडिएट उसके नीचे वापस आ गया। सेलिंग के लिए सबसे पहला साइन, ठीक है, मार्केट या तो फ्लैट खुले, ठीक है, पैसे नहीं होना चाहिए, बट मार्केट ज़्यादा ऊपर ना खुले, गैप अप तो नहीं खुलना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, खुलता है तो देखेंगे, बट इसके लिए क्या होना चाहिए, गैप अप नहीं होना चाहिए। गैप अप के बाद ये चांसेस है मैक्सिमम कि रेंज के हाई की तरफ को पुश होना प्रीफर करेगा, बाइंग के सिंबल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। आवरली में अभी क्योंकि देखोगे ना तो यहाँ से शॉर्ट आया था, उसके बाद इमीडिएटली रिकवर होना स्टार्ट हो गया। वी से रिकवरी न्यूज़ के टाइम हो सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती, बट थोड़ा सा दिक्कत होती है, समझो ज़रा। तो अभी रेंज माउंट होने के चांसेस भी अच्छे हैं, इसके अंदर वैसे भी वर्क नहीं किया था प्राइस एक्शन, तो चांसेस है मैं 1:2 के टारगेट्स के लिए कल जाऊं और 2 ट्रेड्स में प्लान करूंगा, उसके ज़्यादा नहीं। अभी डायरेक्शन जो है वो थोड़ी सी बहुत क्लियर है। अगर मार्केट देखो फ्लैट खुलता है, ठीक है, और इस रीजन के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है, तो एक बार मैं अटेम्प्ट करूंगा कि मार्केट जाके समवट 25 250 300 ये रीजन में जाना प्रीफर करे, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि यहाँ पे से साइडवेज होना प्रीफर करे या वोलेटाइल होना। ये पार्ट के लिए मैं नहीं बैठा हूँ, मेरी तरफ से कहीं भी जाए अभी ये, क्योंकि वेट करेगा सेकंड हाफ में, इसके लिए आप ट्रेड ले सकते हो, बट मेरे अंडर अभी है नहीं। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, ठीक है, इन दिस केस यहाँ पे, तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशंस बनाई होंगी, और जिस मैनर में ये कैंडल यहाँ तक पहुँचा है, मुझे लगता नहीं कि इसमें ज़्यादा कोई बचा हुआ होगा, कि मतलब कोई इतना बड़ा बूस्ट करने के बाद वापस आने के बाद भी फिर इसको होल्ड करेगा। तो कहीं ना कहीं मतलब देखोगे वॉल्यूम थोड़ा सा ड्राई आउट दिखेगा, क्योंकि पार्टिसिपेशन बहुत कम है। इतना बड़ा विक बना दिया है, उसके बाद सभी बड़े प्लेयर्स जो होंगे ना वो वेट करेंगे कि इधर हाई ब्रेक करे या लो ब्रेक करे, उसके बाद ही कहीं इंटरेस्टेड रहेंगे। बट स्टिल हमारा काम है इंट्राडे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि मार्केट इसके इधर इसके हाई के ऊपर जाना प्रीफर करे, और हम मतलब बाइंग की तरफ को एक ट्रेड लेना प्रीफर करेंगे। सेलिंग के लिए सिंपल से स्कोप कैसा होना चाहिए, सबसे बेस्ट सिनारियो अगर मैं बताऊं तो मार्केट स्लाइटली गैप डाउन खुलना चाहिए, उसके बाद ज़्यादा ऊपर की तरफ को पुश ना हो, रैदर देन नीचे की तरफ को एक प्राइस एक्शन बनना स्टार्ट करे। अगर फ्लैट केस में भी ऐसा होता है तो मैं प्रीफर करूंगा कि एक बार मार्केट 950 के रीजन के नीचे कुछ प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट करे, उसके बाद हो सकता है कि ये सारे के सारे जितने बायर्स आए हुए होंगे ना, ये इस रीजन के आसपास यहीं पे इनके पास ट्रेलिंग पोजीशंस पड़े हुए होंगे इस रीजन के आसपास ही, तो मार्केट हो सकता है बहुत क्विकली नीचे की तरफ को मूव करे और ये लो को भी सिक्योर करता हुआ ना दिखे, मतलब इसके नीचे जाना प्रीफर करे रैदर देन बाइंग की तरफ को जाने के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। गैप अप के टाइम पे तो हम बोल चुके हैं, अभी आवरली में चलेंगे। आवरली में अभी भी प्राइस पैटर्न वैसे देखने में कैसा दिख रहा है, नेगेटिव, कि मार्केट अगर गलती से भी नीचे जाना स्टार्ट करता है तो अगेन नेगेटिव जा सकता है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। बट अगर यहाँ कहीं गैप अप खुल जाता है तो फिर चांसेस हैं कि एक वोलेटाइल रेंज हमको देखने को मिले, उसके बाद ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ को बूस्ट होना प्रीफर हो, रैदर देन नीचे ऊपर की तरफ को मैं ज़्यादा अच्छा मानूंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हाई के आसपास हम आ चुके हैं। वीकली करके कोई फ़ायदा नहीं है, डिसरप्ट हो चुका है, ठीक है। ये कब का है, 2 फरवरी, ओके, हाँ संडे की वजह से ना। तो कैंडल तो काफ़ी अच्छे पहुँचे यार, इन्होंने टारगेट ना एक ही दिन में दे दिया पूरा, जितना टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहा था ना मैं वीकली में, सिंगल शॉट में ही आके कवर कर दिया, ठीक है। बैंक निफ्टी देख के कोई फ़ायदा है नहीं, बट देख लेते हैं। एक्चुअली ना इसको वीक करने के चक्कर में पड़ना तो चाहिए मार्केट को, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ में है, ये इतना स्ट्रेंथ में कि ऊपर की तरफ को ज़्यादा पुश हुए जा रहा है, बट अच्छा दिख रहा है। कल एक्सपायरी भी है हमारी, तो ऑप्शन बाइंग पे प्रीफर करेंगे। यहाँ पे डेली डूली देख के कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि न्यूज़ का है, चांसेस मैक्सिमम है कि सभी अभी क्या कर रहे होंगे, न्यूज़ बेसिस ही कर रहे होंगे, टेक्निकल्स वगैरह कोई फ़ायदा नहीं है, वर्क करेगा कि नहीं देखोगे तो कहीं से भी ना इंट्राडे में उठ के यू टर्न्स वगैरह मार रहा होगा कहीं से भी, तो बेटर है थोड़ा सा। अभी विक्स भी थोड़ा शांत हो गया, तो देखते हैं अच्छे प्रीमियम्स मिलेंगे तो ऑप्शन सेल करना प्रीफर करेंगे। स्ट्रैंगल तो मैं नहीं बनाना प्रीफर करूँगा, क्योंकि कुछ उसमें हो नहीं रहा है इतना, बट यहाँ पे अगर देखेंगे ना तो अच्छा दिख रहा है यार ये ना, एक्चुअली एक सेकेंड ना, नेगेटिव तो दिख रहा है,
एक्चुअली आप 15 मिनट में अगर यहाँ पे देखोगे बैंक निफ्टी में, तो ये 58,400 का रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे से अभी क्या हुआ है, मार्केट में काफ़ी देर तक बायर्स ने अटैम्प्ट किया, उसके बाद जाके यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है। अनलेस एंड अनटिल मार्केट इसके नीचे नहीं आता है सेलिंग के लिए, तो मैं सोचने वाला नहीं हूँ। इसके ऊपर मैं प्रीफर करूँगा कि मार्केट एक बार बाइंग करना चाहे और समवट 59,000 के आसपास जाना चाहेगा, ठीक है। तो ये रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। लग ऐसा रहा है कि ये जो वीक है आने वाला इसी रेंज के अंदर रहेगा, बट ठीक है, डायरेक्शनल मूव थोड़ा चांसेस कम है, बट ऐसा तो बहुत टाइम से चल ही रहा है। डायरेक्शनल मूव आते भी हैं तो रेंज के अंदर ही आते हैं, कुछ खासा नहीं है। बस एक ही था, वो जनवरी शायद से स्टार्टिंग वगैरह में वही मिस मूव हुआ था, बस और कुछ नहीं। अगर गैप अप खुल जाता है मार्केट, मान लो इस रीजन के आसपास 59,000, अगेन मैं शॉर्ट करने पे ज़्यादा फोकस रखूँगा, क्योंकि ये सारे रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पे से नेगेटिव जैसे कुछ साइन मिलेगा ना, मैं सेल करना प्रीफर करूँगा। और चांसेस हैं मैक्सिमम कि मार्केट यहाँ पे भी होल्ड ना करे, थोड़ा और नीचे की तरफ को पुश हो, बट ये साइन हमको दिख जाएगा पहला। अगर मार्केट यहाँ होल्ड कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड है। अगर थोड़ा सा भी लोअर साइड को आना स्टार्ट करता है, जैसे 58,500, फिर हमारे लिए एक साइन हो सकता है कि अपकमिंग टाइम में यहाँ पे सेलर्स नीचे की तरफ को पुश करना चाह रहे हैं, बट यहाँ से एक बाइंग आएगी, उसके बाद ही समवट एक ट्रेंड लाइन वगैरह ब्रेक करके यहाँ पे से जो ये आपको चैनल टाइप दिख रहा होगा, कुछ ऐसा चैनल बना के हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ को पुश करे। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। गैप डाउन अगर इसके नीचे खुल जाता है इस 58,400 में, तो समवट यहाँ पे जितने भी बायर्स आए हुए हैं ये सारे के सारे ट्रैप होना प्रीफर होंगे, और मार्केट हो सकता है नीचे की तरफ को स्लो एंड स्टडी या मतलब स्लो एंड स्टडी ही मैं प्रीफर करूँगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे प्लेसेस हैं इनके पास स्टॉप लॉस के। इतना क्विकली तो नहीं जाएगा, बट देखेंगे। 2 ट्रेड्स, इसके ज़्यादा नहीं, और रूल्स फॉलो करके। रूल्स फॉलो नहीं करने हैं तो मैं तो बोलूँगा अगर रूल ब्रेक किया तो ख़त्म कर दो रूल्स, ठीक है, मत करो, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। रूल्स ख़त्म करने हैं, वापस चले जाओ अपने HDFC में, वहाँ पर रहो, ठीक है। मुझे पता है मेरा सेटअप वर्क कर रहा है, मुझे पता है मैं कर सकता हूँ, इसके अलावा क्या बड़ी बात है। रूल्स फॉलो करेंगे तो क्यों नहीं होगा। इतने इतने फरवरी में ना, ये जनवरी में हर जगह पे मेरा सेटअप वर्क किया, हर जगह पे, ठीक है। पैसे ही पैसे छापने वाली जगह थी, बट होता है ना चुल, किसी किसी प्राणी के अंदर चुल होती है मची हुई, वैसी चुल तुम्हारे अंदर भी है। HDFC बवाल मचा के बैठा है, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बोला इंट्राडे में आने का मेरा मन ही नहीं है। अरे यार, इन्होंने एक तो ना देखो STT लगा के क्या मिल गया तुमको, मतलब मैं सिंपल बोलता हूँ, लगाओ तुम स्टडी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट सबसे बेस्ट चीज़ अगर मैं बताऊँ, आप बोल रहे हो कि यार मेरे पास ना वॉल्यूम नहीं है, यहाँ देखो सिंगल कैंडल में आता है, कहानी ख़त्म। यहाँ देखो लोग यहाँ आने को इंटरेस्टेड नहीं है। आप बोलते हो हमारे पास वॉल्यूम नहीं है, ऐसा नहीं है, हम तो पैसा कर रहे हैं, लोगों को पैसे बचा रहे हैं। पैसे बचाने हैं, लोगों के पैसे बचाने हैं, एक काम करो, स्टॉक्स पे चार्जेस ख़त्म कर दो, कम कर दो। क्या जा रहा है इधर। अगर मैं 50 रुपये का लॉस, 50 रुपये का अगर मैं स्टॉप लॉस लगाने बैठूंगा ना भाई, इसमें से भी 15 रुपये मेरा क्या जाता है ब्रोकरेज, समझ रहे हो। और ऑप्शंस में अगर मैं बाई कर रहा हूँ 750 का, मैं लेट से 650 का मैं स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, ठीक है। इस 650 में से मेरा 70 रुपये ब्रोकरेज है, तो एटलीस्ट यहाँ तो मैं खुश हूँ। 50 रुपये के हिसाब से देखोगे ना भाई, ये 1/3 है, ऑलमोस्ट 33%, 30%। और यहाँ देखोगे तो ये 10% है, तो कौन ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद आप बोलते हो कि अरे नहीं नहीं हम तो ऐसा कर रहे हैं, क्यों आदमी पक ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो अभी इतना ही है। पोजिशनल्स मैं नहीं करने वाला ये मंथ में, ठीक है। मेरे पास सिंपल सा लॉजिक है, ये मंथ चांसेस मैक्सिमम है कि क्या बोलते हैं, लॉसेस होंगे। फरवरी का मंथ है, न्यूज़ आई हुई है, मार्केट कुछ ना कुछ बकैती ज़रूर करेगा, मैक्सिमम चांसेस है, ठीक है। बट दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू लर्न, ठीक है। यहाँ पे लॉसेस होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेटअप फेल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मंथ या अपकमिंग मंथ जो भी होगा उसमें हम देख लेंगे, ठीक है। जनवरी का मंथ देखेंगे तो क्लोजिंग काफ़ी प्यारा देखने को मिला। ओ भाई साहब, ये तो पूरा नेगेटिव है, ठीक है। एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है। 5 महीने तक ये तुम्हारे पास डाटा। बैंक निफ्टी इतना सटिया के पॉजिटिव बैठा है ना भाई, और ना मैं एक ही चीज़ देख रहा हूँ जो मुझे अच्छी नहीं लग रही, ये ना कंटिन्यूसली ऊपर जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, ठीक है। और अगर प्राइस पैटर्न को मंथली के अकॉर्डिंगली देखेंगे ना, एनालिसिस अभी करके तो फ़ायदा नहीं है, बट लेट से यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट अच्छा आया था, मार्केट ऑल टाइम हाई गया, फिर उसके बाद जैसे ही ये प्रीवियस हाई ब्रेक किया, यहाँ पे 2-3 कैंडल पॉज किया, फिर एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला, फिर हाई ब्रेक किया इमीडिएटली, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, हमेशा की कथा, हाई ब्रेक रिट्रेसमेंट, हाई ब्रेक, फिर से रिट्रेसमेंट, यहाँ पे फिर हाई ब्रेक, फिर रिट्रेसमेंट। अभी फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे एक अच्छा करेक्शन दिखा था, हेल्दी थोड़ा सा बोल सकते हैं। फिर मार्केट ने समवट क्या किया, इस रीजन में यहाँ पे हाई क्रॉस किया, फिर आके इसी रीजन के आसपास से सपोर्ट लिया। अगर ना मार्केट में एक चीज़ बताता हूँ मंथली के अकॉर्डिंगली, ठीक है। टेक्निकल क्या बोल रहा है, अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे ना,
तो इस रीजन के आसपास से बायर्स ना ऑलमोस्ट सपोर्ट एक बार ले चुके हैं। प्रीवियसली ऐसा कोई मंथ नहीं है जबकि मार्केट सपोर्ट लिया और इमीडिएट बाइंग की तरफ ना गया। और ये जनवरी भी ओके फरवरी है ना। तो अगर मार्केट को एक यार ये स्क्वीज होता हुआ ना दिख रहा है, पता नहीं क्यों ना मुझे एक पैटर्न्स काइंड ऑफ अ थिंग यहाँ पे दिख रही है कि मार्केट ना एक अच्छी सी चैनल टाइप में मूव कर रहा है। और ये जिस मैनर में गया हुआ है ना, काफ़ी चूम चाम करके गया हुआ है ये। बट सबसे बेस्ट अगर सेल प्रेशर आना होगा ना, एक चीज़ है भाई, नीचे की तरफ की लेवल्स तो बहुत टेस्टेड है, बहुत ज़्यादा। ये इकलौता रीज़न है जो होल्ड कर सकता है मार्केट को। अगर मार्केट अभी के लिए अगर सेलिंग आना है तो ये फरवरी का मंथ, वैसे तो आ जाना चाहिए था जनवरी में ही, बट ठीक है जैसा भी है। यहाँ से मार्केट इस रीजन के नीचे जब तक मंथली क्लोज नहीं देता तब तक सेल करके कोई फ़ायदा नहीं है। मंथली में हर कोई बाइंग करना प्रीफर करेगा। चांसेस हैं अभी जिस पैटर्न में फिर बाइंग के लिए इंटरेस्टेड दिख रहा है, बट अगेन एंड अगेन इतना लीनियर मूव भी करना अच्छी बात नहीं है। हो सकता है कि यहाँ से एक सेलिंग का अभी मतलब बाइंग बैठे या जो भी है ये कैंडल नीचे आके क्लोज दे, हम एक नीचे पुश देखना प्रीफर करें। ये लेवल एक बार टेस्ट हो चुका है, यहाँ तक पहुँचना प्रीफर करें, टाइम स्पेंड करके फिर ब्रेक करना प्रीफर करें और एक हेल्दी करेक्शन हमको देखने को मिले। 60 के से तो हम आराम से 45 वगैरह तक जा ही सकते हैं, इतना कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जब इतना अच्छे से ऊपर जा सकते हैं तो नीचे आने में क्या दिक्कत है। ये बढ़िया दिख रहा है एक्चुअली, पैटर्न बहुत प्यारा दिख रहा है, बहुत। इमीडिएट ब्रेक करते ही ना वापस नेगेटिव आना स्टार्ट हो चुका है इस रीजन से। यहाँ पे से मार्केट अगेन नेगेटिव आना। तो अगर ये सस्टेन करता रहेगा ना तो मार्केट के पास देखोगे नीचे लेवल बहुत टैप्स हैं। एक बार यहाँ पे से बाइंग आई है, अगेन बाइंग आई है, इस लेवल के आसपास फिर पहुँच के वेट करता है ना, तो फिर हमारे पास स्पेस बहुत अच्छा है। 18,200 ये सब रीजन हो सकते हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एक बार और बाइंग करने की, कि आप यहाँ कहीं पे बाय करो। एक क्लासिक पैटर्न हमको देखने को मिले कि मार्केट सेल किया, इधर कुछ पैटर्न बनाए, रिकवरी तो इतना साल तो नहीं लेगा निफ्टी, बट मंथली के अकॉर्डिंगली बहुत वो हो जाएगा ना एकदम। तो बट ये है ना कि यहाँ तक तो एटलीस्ट इसको ब्रेक करके एक हो सकता है नीचे आए, वेट करना प्रीफर करे, उसके बाद कहीं 28 तक। यार ये बहुत लंबा प्रोग्राम हो गया ना कि 28 में मैं चाह रहा हूँ कोई मूव हो स्टार्ट, उससे पहले नेगेटिव जाए। इतना लंबा हिस्टोरिकल आदमी नहीं हूँ मैं। फ़िलहाल तो हमारे सामने कथा दिख रही है, अच्छी है, नेगेटिव है फ़िलहाल के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है ये जोन यहाँ पे। लास्ट टाइम सेलर्स चाह रहे थे कि इस जोन का ब्रेक हो, बट फॉलो थ्रू नहीं मिला था। अगर इस बार फॉलो थ्रू मिलता है तो इमीडिएट चांसेस है मार्केट ये सब रीजन को दोबारा टेस्ट करने आएगा 22। बट इसके ऊपर जब तक रहेगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है यहाँ पे क्या करे, एक पैटर्न काइंड ऑफ अ थिंग दिखाए और फिर ब्रेक करना प्रीफर करे। तो अभी थोड़ा सा डिसाइडिंग हो सकता है वेटिंग करके। वीकली तो ठीक ही है, इतना कुछ ख़राब भी नहीं है। रिकवरी मोड अभी दिख रहा है, बट ये डोजी जो बनाया हुआ है ना, इसके अंदर मार्केट हो सकता है इसी के अंदर फंसा रहे, तो कोई फ़ायदा होने का है नहीं। लास्ट टाइम भी देखोगे तो डोजी बनता है, एक साइड को टैप करने जाता तो है, बट ये डोजी नहीं है, बट दोनों टाइप का एग्जॉस्ट कैंडल है, ऐसा कुछ। ये अच्छा था, एक के बाद एक फॉलो हुआ, ब्रेक किया, इमीडिएट अच्छा प्राइस गया। बट मैं चाह रहा हूँ ना कि एक और कैंडल ऐसे ही कुछ बना दे यहाँ कहीं पे, उसके बाद इसका ब्रेक देता ना तो बहुत अच्छा मूव देखने को मिलता। मैं इसके नीचे भी वीकली हो सकता था, क्लोज करता, उसके बाद कहीं नीचे जाता। बट ठीक है जैसा भी है, अभी के लिए क्लियर कट इतना ही दिख रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। डेली में प्राइस अच्छा दिख रहा है, सेलिंग जोन में भी नहीं है, बाइंग जोन में भी नहीं है। इतना बोल सकते हो कि इस रीजन का एक ब्रेकआउट आया था, ठीक है, उसके बाद मार्केट इमीडिएट रिवर्स हो गया। तो अगर बाइंग के लिए जाना है, मतलब कैंडल अच्छा है, फ्लैट खुलेगा, उसके बाद बाइंग के लिए जाना प्रीफर करेगा। चांसेस मैक्सिमम है, बायर्स अगर इसके अंडर है तो बायर्स चाहेंगे कि ये ना स्लो एंड स्टडी बट इसके ऊपर चले जाएं, उसके बाद कहीं जाएंगे। नहीं तो सेलर्स तो चाहेंगे कि मार्केट क्या करे। सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैंडल अगर समझोगे ना, तो सेलर्स चाहेंगे कि कल का जो कैंडल है वो नेगेटिव जाए कहीं ना कहीं, इस ऐसा कुछ कैंडल, उसके बाद वो फिर इसको नीचे लेके जाएं, ताकि एक प्राइस एक्शन यहाँ पे फिर फॉर्म हो और फिर सेलिंग के लिए जाना प्रेफर करें। सिंपल माइंडसेट, फ्लैट ओपनिंग, प्राइस एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होगा। गैप अप नहीं होना चाहिए इतना बड़ा, क्योंकि अगर ये गैप अप हो गया और कल नेगेटिव कैंडल बन भी गई तो भी एक साइन अच्छा नहीं है। फिर ये बायर्स अगेन इनके पास अच्छा प्लेस रहेगा, इतना छोटा सा स्टॉप लेके फिर पुश करना चाहेंगे ऊपर, तो गैप अप बेकार। ठीक है, जरा इन भाई लोगों को भी देख ही लेते हैं जब आ ही गए हैं ना। इनमें ट्रेड तो आजकल क्या ही बन रहे होंगे, बन क्यों नहीं रहे होंगे, एक एक कैंडल में अच्छे अच्छे मूव्स कर रहा होगा, इतने गैप्स, वाओ, लुकिंग लाइक अ वाओ। इतना अच्छा सीलिंग का प्रेशर, यहाँ पे एक सीलिंग का ओरिजिन था, लेट से मैंने, अबे ये नहीं कर सकता मैं, ठीक है। एक्स ये यूएसडी आपको तो कर सकता हूँ मैं सेल, मेरा स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर। बाप रे बाप, 26 लॉट कुछ ज़्यादा हो गए क्या? कहाँ के हैं ये 26 लॉट जो $600 लग रहे हैं यहाँ पे? पिप्स कितने बन रहे हैं? अरे ओ हो, टाइम कितना है?
अरे नहीं, पिप्स नहीं है बे, बेवकूफ़। 8-9 यार, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो गया यार, इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं, मन नहीं कर रहा मेरा इतना बड़ा स्टॉप लॉस देने का। मैं तो यहाँ कहीं जाना चाहूँगा स्टॉप लॉस के लिए। लेट्स से यहाँ पे रखते हैं, हिट होगा तो होगा, कोई बात नहीं। बीटीसी रिकवर हुआ है क्या अभी? जाना ये भाई, वो इधर स्टॉप लॉस ऑर्डर आ गया क्या? यहाँ की दिखाया तुमने। बीटीसी की बात करें तो एक्चुअली ये मुझे बिलीव तो था कि ये नीचे आएगा, और मैं 70,000 का रीज़न देखना चाह रहा था। अभी भी नेगेटिव है, कहीं पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, अभी भी नेगेटिव ही रीजन में है। अगर जिसको बाइंग करनी है ये कैंडल क्लोज होने दो भाई, उसके बाद तो एक बाइंग की रिकवरी आ सकती है, बट एग्रेसिव तो नहीं जाना चाहूँगा ना मैं। एटलीस्ट हो सकता है मार्केट रिकवर करके 80,000 के ऊपर जाए, फिर जाके कहीं प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाएगा तब ठीक है, नहीं तो अभी कोई फ़ायदा नहीं है। इतना शार्प से लाया हुआ है, एग्रेसिव जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इतने रीजन में एक्यूमुलेशन ही हो रहा था, बट बायर्स फिर फेल हो गए, यानी कि एक मार्केट क्या चाह रहा है, नए लो की तरफ और जाना चाह रहा है। और अगर यहाँ पे इतना क्लोजली क्यों जाएगा 86 की वैल्यू पे, किसी को बायर्स को समझ में नहीं आया। थोड़ा सा 10,000 पॉइंट नीचे गया, आपको लग रहा है बायर्स इतनी जल्दी इंटरेस्टेड होंगे? कुछ सोचो लॉजिकली, इसके प्राइस के अकॉर्डिंगली देखो, यहाँ कहीं पे समवट इसी प्राइस पॉइंट पे 80,000 के आसपास किसी ने बाई किया था, इतने टाइम तक होल्ड करना चाहा, मार्केट फाइनली नीचे आ गया। क्या यहाँ पे से क्यों ऐसा क्या हो जाएगा ओवरनाइट के? हाँ, सब सोचेंगे ठीक है बाई करते हैं, इसका मतलब ये चाह रहे हैं कि मार्केट क्या करे, और डिप नीचे जाए। समवट 70-70 के रीजन से एक बाइंग आएगी तो चलो ठीक है, समझ में आता है, बट अभी नहीं। गोल्ड क्या कर रहा है? नीचे चला गया भाई गोल्ड, टप्पा। गैम्बलिंग, हाँ गैम्बलिंग, नाइस। बोल लो भाई, गैम्बलिंग ही बोल लो, क्या घिस रहा है मिश्रा। दिक्कत ये है ना, ये ट्रेल में ही निकल जाएगा ये। एक टारगेट प्राइस दे देता हूँ मैं इसका। एक्चुअली इसमें बायर्स होंगे ना तो चाहेंगे तो कि ये सारे जितने ये सब है ना, क्या सॉरी, इसमें सेलर्स होंगे ना तो सब चाहेंगे कि इनके ना स्टॉप लॉसेज हिट हों एक बार, एक मोमेंटम आ सकता है इधर पे। एक्चुअली इसके पीछे गैम्बलिंग गुम्बलिंग का कोई रीज़न नहीं है। मैं अगर सिंपल सी बात समझाऊँ भाई, आंख बंद करके, गोल्ड किस ट्रेंड में है? नेगेटिव ट्रेंड में, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने सिंपल सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में गया, मैंने प्राइस को रीड करने का ट्राई किया। प्राइस ने मुझे बताया कि भाई मैंने यहाँ पे काफ़ी टाइम तक मार्केट होल्ड करने का अटेम्प्ट किया, मार्केट हायर आई, उसके बाद देखोगे तो बड़े बड़े सेलिंग का कैंडल। मैंने समवट यहाँ पे एंट्री बनानी चाहिए थी, बट मैं लेट हूँ, तो यानी कि ये कैंडल अच्छा दिख रहा है, स्कोप काफ़ी अच्छा है, हो सकता है इमीडिएट रिवर्स कर दे, बट यहाँ पे कुछ क्वांटिटी के साथ आप नीचे जा सकते हो। टारगेट इस रीजन के नीचे रखो, अगर मार्केट इसके नीचे आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो कहानी खत्म, क्या ही जा रहा है। सबसे अच्छा बच्चा तो एक गोल्ड है भाई, वो सॉरी सिल्वर है भाई, कितना प्यारा है एकदम। देख रहे हो, करेक्शन ऐसा करो कि आदमी की ना हलक से निकल के आ जाए, हलक से निकल के। सोचो कोई आदमी, चलो छोड़ो ना, हम यूएसडी क्यों ही देखेंगे, इंडिया में चलो, कोई कोई ना नमूना मेरे पास आया था यहाँ ऊपर पे बाय करने गोल्ड को, मतलब टेक्निकली देखो सेम प्राइस ही सही, ठीक है। ओवरनाइट ऐसा क्या हुई कि मार्केट 4 लाख से बुम करके नीचे गिरी, और 3 लाख भी नहीं होल्ड करी, 250 के आसपास से नीचे करेक्ट कर गई। क्या आपको लगता है कि ये रिकवरी करेगा? ऑब्वियसली ये करेगा। क्यों करेगा? जितने भी अंधे लोगों ने ये सब मिस किया होगा ना, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी का टाइम है, गोल्डन। उनकी बला से जाए और ये बाय करके होल्ड करके छोड़ देंगे, अगर ये नीचे आएगा भी तो हमें मिलेगा लफड़ा। इसका मतलब क्या होगा, एक सेल प्रेशर आएगा दोबारा से, ये हमको मालूम है, बट ये इम्पेशेंट एमेच्योर जो है उनको ट्रैप किया जाएगा एक और बार, इनके ज़रा पैसे इनसे अच्छे से वसूले जाएंगे। ऑल दो जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास तो अच्छा प्लेस है भाई, करो, क्या दिक्कत है, इतना इतना नीचे आ गया, कभी ना कभी तो हाई पहुंचेगा ही, आसमान की ऊंचाइयों में। मेरे पास नहीं है ना इतने पैसे, बट करेक्शन बहुत प्यारा किया है इसने। करेक्शन के पीछे का रीज़न सिंपल है, मंथली देखो, क्या क्या बोलूँ मैं। ये जब चल रहा था ना, जब ये ऊपर के लिए जा रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब पहले तक तो यहाँ तक तो सब ठीक था, ये 340 वगैरह के रीजन पे, बट ये जो लास्ट में कल्याण हुआ ना ये ऊपर जाने का, यहाँ तक मुझे डाउट होने लग गया था। कि पहले मुझे लग रहा था ना कि ठीक है मार्केट एक ना नई साइको के आसपास चलना स्टार्ट कर गया, इतने टाइम से सेब ऑर्थोडॉक्स रूल चल रहे हैं, कुछ नया करने का अटेम्प्ट होगा कि ठीक है हम ऊपर की तरफ को भी ड्रैग हो सकते हैं, वहाँ पे होल्ड करके कंटिन्यूसली हम ऊपर जा सकते हैं, कैपेबिलिटी हमारे पास है। बट जब ये भी आया ना, मैं समझ गया था कि कांड हो गया, न्यूज़ वगैरह हिट होने वाले हैं, बेटा तैयार रहो, टॉप के आसपास से जो सेलिंग आएगी। इतना ज़्यादा तो नहीं एक्सपेक्ट की थी मैंने, बट ये था कि इतने कैंडल के नीचे तो आ ही जाना था, आ गया ना, बस क्या ही दिक्कत है। मिश्रा जी का क्या किस रहा, अभी स्टॉप लॉस जाने वाला है शायद से, है ना।
एक्चुअली ट्रेड गंदा नहीं है, अगर देखोगे ना ट्रेड अच्छा है, स्टॉप लॉस जा चुका है? क्या जी, मैका जी जंप कर दिया क्या आपने? ऐसा भी होता होगा आप क्या? होने दो जी, इधर तो मेरा कुछ नहीं दिख रहा। अभी देख रहा हूँ मैं, टारगेट ये रीजन होना चाहिए था, बट मैं कहीं ना इनका स्टॉप लॉस लेके जाना चाह रहा था मैं। अच्छा दिख रहा है एक्चुअली तो। नेगेटिव ही है यार ये भी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पॉजिटिव हो गया, बट ये बाइंग काफ़ी अच्छी आई हुई है। हो सकता है थोड़ा टाइम चुल मन में बैठा रहे, उसके बाद कहीं मूव करना स्टार्ट करें, बट मार्क द रेजिस्टेंस एरियाज, वट एवर यू सी एज अ रेजिस्टेंस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। जैसे कि यहाँ पे ये नीचे ये ऊपर, ये सारे रीजन से जितनी बार मार्केट टैप करेगा उतनी बार एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी आएगा, बट डिपेंड आप पे करता है। ये ऑर्डर एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ भाई? ये क्या बात हुई? रिस्टार्ट करूँ क्या? अभी थोड़ा सा हम मार्केट में प्राइस एक्शन बनाएंगे, बाकी कहानी ख़त्म। चलो ठीक है, तब बाय बाय, मिलते हैं अगले कुछ सप्ताहों में। हो गया ना कहानी, वही तो कह रहा हूँ मैं, क्यों नहीं कर रहा एग्जीक्यूट। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।